కేరళలో తొలి వందే భారత్ రైలును ప్రారంభించిన మోదీ వాటర్ మెట్రో జాతికి అంకితం. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కేరళ తొలి వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలును మంగళవారం ప్రారంభించారు. తిరువనంతపురం సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి మంగళవారం ఉదయం 11:10 గంటలకు ఈ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ను మోదీ పచ్చజెండా ఊపారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కేరళ తొలి వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలును మంగళవారం ప్రారంభించారు. తిరువనంతపురం సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి మంగళవారం ఉదయం 11:10 గంటలకు ఈ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ కు మోదీ పచ్చజెండా ఊపారు. ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ ఆరిఫ్ మహమ్మద్ ఖాన్, ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్, కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విన్ వైష్ణవ్, ఎంపీ శశి థరూర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ రైలు తిరువనంతపురం నుంచి కాసర్గోడ్ల మధ్య పరుగులు తీయనుంది. ఈ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ మొత్తం కేరళలోని 11 జిల్లాల్లో కవర్ చేస్తుంది. ఆ జాబితాల్లో తిరువనంతపురం, కొల్లాం, కొట్టాయం, ఎర్నాకుళం, త్రిశూర్, పాల్కాడ్, పతనంతిట్ల, మల్లాపురం, కోజికోడ్, కన్నూర్, కాసర్గోడ్ జిల్లాలు ఉన్నాయి. ఈ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ గురువారం మినహా వారానికి 6 రోజులు నడుస్తుంది. దీని వలన సగటు ప్రయాణ సమయం దాదాపు 3 గంటలకు తగ్గుతుంది. వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది దేశీయంగా తయారు చేయబడిన సెమీ హై స్పీడ్ రైలు అన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ రైలు అత్యాధునిక సౌకర్యాలు కలిగి ఉంది. ప్రయాణికులకు వేగవంతమైన, మరింత సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఇక ప్రధాని మోదీ కేరళలో వివిధ ప్రాజెక్టులను శంకుస్థాపన, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. కొచ్చి వాటర్ మెట్రోను కూడా ప్రారంభించారు. కొచ్చి పరిసర ప్రాంతాల్లోకి 10 దివులను కలుపుతూ బ్యాటరీలు నడిచే ఎలక్ట్రిక్ హైబ్రిడ్ బోట్ సర్వీసులు నడపనున్నారు. ఇది దేశంలోని తొలి వాటర్ మెట్రో. ఇది ఇలా ఉంటే ప్రధాని మోదీ తిరువనంతపురం మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం సహకార సామఖ్య విధానానికి పెద్దపీట వేస్తుందన్నారు. కేరళ అభివృద్ధి చెందితే భారతదేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని అన్నారు. पहुंचे तो कितने भव्य उनका स्वागत किया गया, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से पूरे भारत को तेज़ रफ्तार से दौड़ाने की जो कवायद प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की रही है वो इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर नजर आ सकती है। बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की और बच्चे किस तरह से वंदे भारत ट्रेन को लेकर जो उन्होंने चित्रकारी की है वो प्रधानमंत्री को यहाँ पर भेंट की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर वार्तालाप करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या बनना चाहते हैं, किस तरह से आगे की रणनीतियां उनकी रहने वाली है उसको लेकर। और हमेशा से देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों में जोश भरने का काम किया है और ये तस्वीरें काफ़ी कुछ कह रही हैं। जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उस दौरान उनका यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। पहले वो लोगों से मिले और उसके बाद फिर किस तरह से जो लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े थे उनका अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। और उसके बाद वंदे भारत ट्रेन के अंदर वो गए और बच्चों से वहाँ पर मुलाकात की, उनसे उनकी इच्छा जानी और किस तरह का उनका जो अनुभव है वंदे भारत को लेकर वो भी यहाँ पर जानने की और उसको टटोलने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और वंदे भारत को लेकर जैसा कि हम जानते हैं कि 16वीं वंदे भारत है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण और तेज़ गति से दौड़ना, स्पीड से दौड़ना और उसके अलावा पूरे देश को तेज गति से दौड़ाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है वो एक एक करके पूरा होता हुआ वंदे भारत के जरिए नजर आ रहा है। और कनेक्टिविटी के लिहाज से बात करें तो कनेक्टिविटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, उसे सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम करते हुए नजर आते हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे स्टेशन पर और किस तरह से उसके बाद सबसे पहले उन्होंने लोगों से मुलाकात की, फिर जो लोग वहां पर उनके स्वागत के लिए थे उनका अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद ट्रेन के अंदर गए और वहां पर जाकर कोच में जो बच्चे थे उनसे मुलाकात उन्होंने की। अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अभी क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल, अभी प्रधानमंत्री जो है बच्चों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और बच्चों से मुलाकात के दौरान जो है कई बच्चे उनसे जो है अपनी बात रखी। बच्चों ने अपनी भी बताई कि किस तरह से वो देश के लिए सोचते हैं, उनकी क्या सोच है और प्रधानमंत्री के बारे में वो कितना सफल बताते हैं। बच्चे ये बता रहे थे कि प्रधानमंत्री तक के प्रधानमंत्री देश के लिए सोच, उनका जो विजन है वो किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जाए। इसको कई बच्चों ने उन्हें जो है अपनी भाषा में जो है गीत भी सुनाया, गाना भी सुनाया, कुछ ने पोएट्री भी बताया, कुछ लोगों ने हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए नजर आए। प्रधानमंत्री से मिले हुए और जब हम उन लोगों से प्रधानमंत्री से जो हम बात कर रहे थे कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, खासतौर पर उन बच्चों के चेहरे
वो देखने लायक थी कि किस तरीके से उनको इंतजार था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है आज उन बच्चों के बीच में होंगे, और ये शायद उनके लिए सबसे बड़ा दिन है, जबकि वो प्रधानमंत्री थे जो कि बच्चों से हमेशा से संवाद करते रहे, चाहे शिक्षा पे चर्चा हो या फिर बच्चों के ये अन्य क्रियाकलापों को लेकर के वो हमेशा से बच्चों से संवाद करते हैं। तो ऐसे में बच्चे जो है प्रधानमंत्री को लेकर के काफी उन्हें उम्मीद रहती है, उनको हमेशा कुछ ना कुछ नई सीखने की उनको प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री के आने से उन बच्चों के अंदर जो एक बता कह सकते हैं या फिर उत्साह कह सकते हैं, या फिर उनको उनके लिए शायद ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। बच्चों का कहना है कि उन्होंने कभी ऐसा सपना नहीं किया था, और आज उसी ट्रेन के अंदर प्रधानमंत्री में उसी बोगी के अंदर उसी ट्रेन के अंदर मौजूद है। बड़ा बच्चों के अंदर जीवन के कहा जा सकता है। बिल्कुल, पूरे भारत को तेज रफ्तार से दौड़ने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प को लेकर भी देखती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, और इसी के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि रेलवे को और ज्यादा हाईटेक कैसे बनाया जाए। और सिर्फ रेलवे नहीं, इसके अलावा सड़क परियोजनाएं हो, इसके अलावा वाटर, जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि वाटर मेट्रो की बात हो तो उसका संचालन भी शुरुआत उसकी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम कनेक्टिविटी के लिहाज से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों के आरामदायक सफर को और ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार सजग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गौरव, देखिए ये ट्रेन जो है एक नए भारत की ट्रेन कह सकते थे, नए भारत की पहचान है ये वंदे भारत। क्योंकि इस तरह की ट्रेन की आप चाहे इसके एक्सटीरियर बाहर के लुक को देख लो, अंदर के लुक को देख लो, लगता ही नहीं है कि भारत में कभी इस तरह की ट्रेन की परिकल्पना भी की जा सकती थी। और आज ये 16वीं ट्रेन है जो देश में दौड़ रही है, मतलब 15 ट्रेन दौड़ चुकी है, 18 राज्यों के अंदर टच कर रही है 15 ट्रेन जो है, और ये 16वीं ट्रेन, ये केरल से केरल के अंदर ही चल रही है। लेकिन कितनी बड़ी सौगात है, और पहली बार इस 16वीं ट्रेन जो 16वीं रैक जो प्रधानमंत्री जिसे अभी तुमसे थोड़ी देर में झंडी दिखा के रवाना करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पर चीते का जो है लोगो लगाया गया है। आपने देखा होगा कि कूनो में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए प्रधानमंत्री का प्रयास जिस तरीके से रहा है, उन्होंने नाम्बिया से जो है चीते मंगवाए थे और कूनो मध्य प्रदेश नेशनल पार्क में उसे छोड़ा था। उस चीते को इस ट्रेन के ऊपर उसको लोगो बनाया गया है इस 16वें रैक के अंदर, ताकि चीते की जो गति है उस गति से अब भारतीय रेल जो है दौड़ रही है। आप ये समझिए कि चीते की 80 मील के आसपास, 90 मील के आसपास प्रति घंटे की रफ्तार होती है, और लगभग यही रफ्तार जो है वंदे भारत की है। तो भारत में एक नए आप कह सकते हैं परंपरा की शुरुआत है ये, कि भारत में जो हमने अपने परंपराओं को खो दिया था, लुप्त कर दिया था, वो भी हम वापस ला रहे हैं। और साथ साथ जो वर्ल्ड क्लास, मतलब हम कई यूरोपीय देश भी ऐसे नहीं है जहां पर कि इस तरह की ट्रेनें हैं। तो आज हम एक अत्याधुनिक दुनिया के अंदर एक अत्याधुनिक दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहे हैं, जिसके लिए पूरे विश्व जो है सराहना कर रहा है। एक और चीज बताना चाहूंगा आपको गौरव इस ट्रेन के बारे में, कि जब इस ट्रेन को शुरुआत में बात की गई थी कि 2017 के आसपास में कि क्यों ना हम बाहर से इस ट्रेन को बनाएं, कई लोगों से उनको टेंडर भी दिया गया, उनको पूछा गया कि क्या कॉस्ट आएगा, तो उन लोगों ने बताया था कि ये ऐसे एक रैक को बनाने में विदेशों में जो है 300 से 350 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, और बनाने में भी जो वक्त लगेगा वो तकरीबन 2 साल से 2.5 साल का वक्त लगेगा। अब आप समझिए कि इसी रैक को ये भारतीय इंजीनियर्स, रेलवे इंजीनियर्स ने इसको इस तरीके से डिजाइन किया, इसको इस तरीके से बनाया, इतनी खूबसूरती से इसका पर काम किया गया कि इसका जो कीमत है वो सिर्फ 97 करोड़ रुपया मात्र है। यानी कहाँ 300, 350 करोड़ और कहाँ 97 करोड़। भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग, आप समझ सकते हैं किस तरीके से भारत में जो हुनर है, भारत में जो कौशल है, प्रधानमंत्री जिस तरीके से कौशल विकास को आगे बढ़ाते हैं कि पूरे हर जिसके हुनर है उसको और प्रशिक्षित किया जाए, ये भी उसका एक नमूना आप कह सकते हैं। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर जिस तरीके से इसको काम हुआ, और इसको आप समझ सकते हैं जब पहला रैक बना तो ये प्रयास लगाया जा रहा था ये ट्रेन इस तरीके का है, चलेगा, लेकिन जब RDSO ने ट्रायल किया और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी का ग्लास टेबल के ऊपर रखा तो उससे पानी तक नहीं चलता, और इसके अंदर जो उपाय किए ट्रैकिंग सिस्टम, एक गाड़ियों पे जाने पर 2 ट्रेनें आपस में इस तरह की चीजों से जो अंदर की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से किया गया, और जो सुविधाएं गई यात्रियों के लिए इसके अंदर खान पान को लेकर जिस तरीके से काम किया गया, आज इस ट्रेन का भारत का हर इंसान है। और प्रधानमंत्री लगातार ये 16वीं ट्रेन है जिसको फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के हाथों से अभी तक के 15
जो ट्रेन को फ्लैग ऑफ हो चुका है और ये 16वीं